इसमें ए डी एन और ए एन के कॉलम्स बने हुए, 3 चीज़ें दी हर एक क्वेश्चन में, एक मिसिंग है, वो बताना है। तो हमें ए पता है, डी पता है, एन पता है, इसमें क्या बताना है हमको? ए एन। तो पहले में ए एन निकालना, तो क्या करना होगा? बोलो बोलो। बिल्कुल फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी दी? वो 7 प्लस एन की वैल्यू, ए 7 दिया था, एन कितना दिया है? 8। क्या हो जाएगा? 8 माइनस वन इंटू डी कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ, तो इंटू क्या हो जाएगा? 3। तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 21 यानी कि 28। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल। तो ये कितना आ गया? एन यहाँ पर 28। ठीक है। दूसरे में देखो क्या मिसिंग है? डी मिसिंग है। ए एन पता है हमको, एन पता है, ए पता है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी? माइनस का 18। ए की वैल्यू, एन की पहले देखते हैं, एन की वैल्यू हमको इसमें दी कितनी है? 0। तो एन की वैल्यू 0 हो गई, ए की वैल्यू माइनस 18 हो गई, फिर प्लस एन की वैल्यू कितनी दी है हमें? 10। तो 10 माइनस 1 इंटू डी हमको निकालना है। डी पता ही नहीं हमको, डी हमको निकालना है। तो ये क्या हो गया? 18 इधर ले आओ माइनस का, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 डी हो जाएगा। ठीक है। अब ये 9 कहाँ जाएगा? डिवीज़न में। तो 18/9 इज इक्वल टू डी। तो डी कितना आ गया यहाँ से? 2 आ गया। डी कितना गया यहाँ से? तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। इसी तरह से थर्ड वाला देखो। थर्ड में हमें ए नहीं पता है, बाकी 3 चीज़ें मालूम है। थर्ड में भी सभी में यही फार्मूला लगा है। तो एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू कितनी? -5 इज इक्वल टू ए नहीं मालूम है, एन कितना है? 18। तो 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है? डी कितना है? माइनस का 3। तो इंटू माइनस का 3, तो हो गया -5 इज इक्वल टू ए प्लस 9। ये कितना बन जाएगा? 17 इंटू माइनस का 3। 17 इंटू माइनस 3 करोगे कितना आ जाएगा? 51। ठीक है। ये इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? 51 प्लस का हो जाएगा इधर आकर के, माइनस का 51 इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस का 51 -5 इज इक्वल टू ए। तो ये माइनस करके कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू आ गई 46। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 46। तो ए की वैल्यू इसमें आ गई 46। ठीक है। तीनों लिखो, फिर आगे पता है। फोर्थ में हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। ठीक है। फॉर्मूला वही लगना है अपना, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? -18.9 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? मालूम नहीं, एन निकालना है हमको। -1 इंटू डी कितना है? 2.5। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 18.9 इधर ना हो तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 18.9 प्लस 3.6 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। अब ये ऐड करो तो कितना बन जाएगा? 9 6 15, 1 कैरी, तो 22.5 आ जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। मल्टीप्लीकेशन में 2.5 इधर में आओ तो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब ये डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, 5 से डिवाइड करो तो 5 5 ज़ा 5, 4 ज़ा 5, 5 ज़ा 5, 1 ज़ा 5, 9 ज़ा। ठीक है। तो ये 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 आया, -1 इधर भेज दो तो 9 + 1 इज इक्वल टू एन हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 10। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है। आया एन तुम्हारा 10। पाँचवा वाला देखो। तो इसमें हमें क्या अननोन है? ए एन नहीं पता है। क्या नहीं पता है? ए एन निकालना है। तो फॉर्मूला तो यही लगना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू पता नहीं है, निकालनी है भाई। ए की वैल्यू कितनी है? 3.5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 105 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 0। अब एक बात याद करो, जब बताया था कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो सभी टर्म्स सेम आते। कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो सभी टर्म्स क्या आएंगे? 3.5 3.5 3.5। आंसर भी 3 जैसे ही डी 0 दिखा, आंसर तुमको मालूम है क्या आने वाला है? आंसर तुम्हें पहले ही मालूम है इसमें, क्योंकि डी 0 है। जब भी डी 0 होता है सारे टर्म किसके बराबर होते हैं? फर्स्ट टर्म के बराबर। सॉल्व करके देख लो, ए एन कितना हो जाएगा? 3.5 प्लस ये कितना हो जाएगा? 104 इंटू 0। ये कितना बन जाएगा पूरा मल्टीप्लाई होकर के? 0। तो 3.5 प्लस 0 यानी 3.5। तो जब भी डी 0 होगा तो सभी टर्म सेम आएंगे। ठीक है।
कोई दिक्कत? ठीक है, 3.5 ही रहेगा, ठीक, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 था तो वही आएगा ए के बराबर। ठीक है, तो इसमें हमें ए पी दिया है 1074, 38 टर्म निकालना है, यानी ए 30 निकालना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ए 30 निकालना है तो मतलब क्या, ए प्लस क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो, ए प्लस 29 डी करेंगे, ए प्लस एक कम करके करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ से, ए कितना है, ए है तुम्हारा 10 और डी कितना है 7 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा -3। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, A2 माइनस A1 होता है 3 आएगा कि -3 आएगा। तो ए कितना हो गया 10 प्लस 29 इंटू -3 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, माइनस का ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -87, कितना है माइनस का 77। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, माइनस का 77। इसमें हमें ए पी दी हुई है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है एकदम, सेकंड का सेकंड पार्ट ही। क्या बोला 11th टर्म बताओ, कौन सा टर्म 11th टर्म, मतलब क्या निकालना है A11, क्या निकालना है हमको A11 निकालना है। तो A11 क्या होगा, A प्लस 10D, ए की वैल्यू कितनी बोलो यहाँ से, ए की वैल्यू -3, और डी कैसे निकालेंगे, बाद वाले टर्म से पहले वाला टर्म माइनस करेंगे, यानी माइनस, चाहे ये दोनों ले लो चाहे ये दो, तुम्हारी मर्जी। ये कौन से दोनों ले बताओ, फर्स्ट सेकंड ले या सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड ले लें, ये दोनों ले लें, तो दोनों से निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, A2 माइनस A1 कर रहे हैं, ये A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आएगा -12 माइनस का -3, माइनस करना है माइनस का 3, ये समझ ध्यान रखना, ये पता लगा सिर्फ एक ही माइनस लगाए तो क्या हो जाएगा, ये -12 प्लस 3, 2 LCM लोगे या नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया 2 हुआ, क्रॉस किया तो -1 प्लस 6 कितना आ गया 5/। अगर मान लो डी निकालते हैं हम A3 और A2 की हेल्प से, तो A3 माइनस A2 करते, ये आगे आए दो बार करने की जरूरत नहीं, लेकिन बस करके बता रहे हैं, इन दोनों को भी ले सकते थे। तो बाद वाले से पहले वाला माइनस करना, और 2 में से क्या माइनस करना है, 2 में से क्या माइनस करना है, माइनस का हाफ, 2 में से क्या माइनस करना है, माइनस का हाफ, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस हाफ ऐड करो कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, ऐड करो कितना हो जाएगा 5/2, तो डी कितना हो गया 5/2। अब यहाँ देखो ए की वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5/2, 2 से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, तो कितना बचा -3 प्लस 25 यानी कि 22। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी।